Hello everyone, this is Mehak and you are watching Lavish Careers. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे इंटरेक्ट किया जा रहा है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बाद कोई भी वीडियो इतनी जल्दी नहीं मिल पाई, लेकिन मैं फिर भी अपनी टीम के साथ ये कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कीजिए और आप किया जाए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी हद तक नॉलेज मिले। सो उसी नॉलेज के चलते आज हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, दैट इज़ डिटर्मिनर। डिटर्मिनर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ काउंट किया जा सकता है, लेकिन डिटर्मिनर का एक अपना एक खुद का भी बहुत खास वजूद है इस दुनिया में। जैसे इंग्लिश में अगर आप देखते हो कि हाउ मच, हाउ मैनी, अ लिटल, फ्यू, सम, ऐसे बहुत से वर्ड आते हैं जिनको हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसको करेक्ट यूज़ करते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड प्लेस इन फ्रंट ऑफ नाउन। जो क्या है, डिटर्मिन एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा नाउन के पहले, मतलब नाउन के बारे में बताता है एक्चुअल में ये भी, और ये हमेशा ही नाउन के साथ ही रहता है। टू स्पेसिफाई क्वांटिटी, जो क्या स्पेसिफाई करता है कि गिनती, मतलब मान लीजिए उस चीज़ की मात्रा कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उस चीज़ को बताने के लिए डिटर्मिनर का सबसे अहम रोल होता है। और टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स टू, और ये क्या बताता है कि नाउन किस तरफ, किस और हमें इशारा कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है। सो बेसिकली मैं कहूँ तो हमें डिटर्मिनर क्या बताता है कि कोई भी चीज़ है वो किसकी है, कितना है और किसकी तरफ है। मतलब जो हम कह सकते हैं कि हमेशा हम यही चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ किसकी है, कितनी है और किस तरफ है। सो बेसिकली जो हमारा डिटर्मिनर है उसका मेन मोटिव क्या होता है, वो दो चीज़ों को मेनली कवर करता है, दैट इज हाउ मच एंड हाउ मैनी। देखने के लिए ये दोनों वर्ड बहुत सिमिलर हैं और काफ़ी हद तक आपको ऐसा लगता है कि हमें क्लियर है, लेकिन जब हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे हाउ मच लगाते हैं, उनके साथ क्या हमें अ लिटिल करना यूज़ करना चाहिए या लिटिल का यूज़ करना चाहिए, अ फ्यू का यूज़ करना चाहिए या फिर फ्यू का, ऐसे डाउट्स मन में रहते हैं। सो इसके लिए ही डिटर्मिनर के अलग अलग टाइप्स हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि किसका, कि जो भी चीज़ है वो किसका है, किसकी है, जो भी है ना। सो ऐसी चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप बनी हुई है डिटर्मिनर्स की। देखिए, डिटर्मिनर्स इंक्लूड द फॉलोइंग कॉमन टाइप्स। फर्स्ट वन इज आर्टिकल, सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड पोजेसिव एंड लास्ट वन इज क्वांटिफायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे उम्मीद है आपने मेरी जो आर्टिकल वाली वीडियो है वो देखी होगी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डीपली आर्टिकल्स के बारे में बताया है। सो देखते हैं कि फिर भी मैं आपको ब्रीफ बताती हूँ कि आर्टिकल्स का क्या होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ आई बटन पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो के पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही गहराई से आर्टिकल्स के यूजेस के बारे में पता चलेगा। ओके, एंड सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सभी वीडियो, जैसे कि प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उनमें काफ़ी डीपली पढ़ा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मीनिंग क्या है। लेकिन एक्चुअल में ये जो वर्ड खुद ब खुद अपने आप में डेवलप होता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का ही एक एक्चुअल पार्ट है। सो डिटर्मिनर में अगर आप डेमोन्स्ट्रेटिव को समझते हो तो आपको प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव में जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो आपकी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर का आपस में भी बहुत बढ़िया एक कनेक्शन है। नेक्स्ट इज पोजेसिव। पोजेसिव भी सिमिलर, वो हमने प्रोनाउन की और एडजेक्टिव की वीडियो में डिस्कस किया था कि पोजेसिव क्या किसी चीज़ के बारे में, अधिकार के बारे में बताता है। सो देखते हैं इनके टाइप्स के बारे में भी। एंड लास्ट वन इज द बिगेस्ट, दैट इज क्वांटिफायर्स। देखिए, क्वांटिफायर्स में आपने जैसे सम पढ़ते हैं हम, एनी, अ लिटल, अ फ्यू, मच, मैनी, ऐसे बहुत से वर्ड हम
अपने लाइफ में यूज़ भी करते हैं, लेकिन क्या उनके आपको रियल यूजेस पता है? सो इन सब के बारे में हमें बताएगा क्वांटिफायर्स। ये देखिए, ये है टाइप्स आर्टिकल्स की, ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज, एंड पोजेसिव जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। क्वांटिफायर्स मैनी, मच, मोर, मोस्ट, सम, सेवरल, अ फ्यू, अ लिटल, ये सब इनके ही इंक्लूड है। सो देखते हैं फर्स्ट टाइप के, दैट इज आर्टिकल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल की जैसे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, सो इसमें अब जस्ट मैं ब्रीफ दूंगी। अगर आपने ज़्यादा उसकी डीपली नॉलेज लेनी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए। देखिए आर्टिकल्स क्या थे कि आर्टिकल्स खुद ब खुद दो टाइप्स के होते हैं, एक इनडेफिनिट, एक डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या थे कि जिसमें हम ये नहीं पता होता कि जो पर्सन या कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हो, थिंग हो, कुछ भी हो, उनकी मतलब हमें स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं पता होता। जैसे नेम से श्योर हो रहा है इनडेफिनेट फर्स्ट टाइप, एंड सेकेंड वन इज डेफिनेट। देखिए इनडेफिनेट का हमें मीनिंग ही पता चल रहा है कि इनडेफिनेट मीन्स कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में हमें पूरी श्योरिटी ना हो, जो मतलब हमारे लिए कि चीज़ पक्की ना हो, ऐसी चीज़ों को इनडेफिनेट की कैटेगरी में रखेंगे। डेफिनेट जो चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी हद तक नॉलेज हो, जिसके बारे में हम जानते हो, जो हमारे लिए पक्की हो, जैसे हम कहते हैं डेफिनेटली। सो उसी डेफिनेटली को अगर आप समझे, मीनिंग समझे, उसका मीनिंग क्या होता है? श्योर, ऑफ कोर्स। सो यही डेफिनेट का एक एक्चुअल मीनिंग है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स खुद ब खुद दो तरह के होते हैं, एक ए एंड सेकेंड वन इज एन। डेफिनेट होती हैं जस्ट एक, दैट इज द। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए कि इनडेफिनेट को हम कैसे मतलब देखते हैं कि अगर ए और एन है तो इनडेफिनेट में ऐसे कैसे यूज हो सकता है दोनों का। सो फर्स्टली इनमें बिलीव किस चीज़ का होता है? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का। जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी अल्फ़ाबेट में, उसमें मैंने आपको वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट को कैसे फाइंड करते हैं, कि उनका साउंड कैसे मिलता है, उसके बारे में काफ़ी हद तक बताया हुआ है कि हाँ आपको क्लियर हो जाए कि इनडेफिनेट और जैसे डेफिनेट आर्टिकल में हम देखते हैं कि इनडेफिनेट में ए और एन आता है। सो उसमें वॉवल साउंड क्या मैटर करता है, ये सबको अगर आपने जानना है सो मेरी फर्स्ट वीडियो अल्फ़ाबेट वाली, उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिए दोबारा से अगर आपने नहीं देखी। और एक मेरे वीडियो डाली थी आर्टिकल्स की, उसको भी प्लीज़ देख लेना। देखिए मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी कि हाँ वॉवल और कॉन्सोनेंट को मतलब अगर लेटर्स में हम देखते हैं कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट टाइप है, लेकिन हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था कि वॉवल्स हम किन्हें काउंट करते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर ये वर्ड है दैट इज वी कैन से दैट इज अ वॉवल। एंड कॉन्सोनेंट्स क्या है? जो बाकी के बचे हुए 21 लेटर्स हैं। लेकिन अगर इस तरह देखिए तो काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वॉवल्स में नहीं काउंट होते। जैसे मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, यूनिवर्स। स्टार्टिंग में यू जरूर है इसमें, लेकिन इसको हम फिर भी एक वॉवल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें साउंड किस चीज़ का आ रहा था? य का। मैंने आपको इस अपने वीडियो में बताया भी था कि हाँ अगर किसी वर्ड में अगर आपको वॉवल देखना है तो आपको देखना है कि इन पांचों वर्ड्स में उसका साउंड है। कि अगर तो अ का साउंड आ रहा है, मैंने मेनली हिंदी में अगर कहें तो हम कह सकते हैं जो भी हिंदी में स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, अगर इन वर्ड्स का साउंड आता है तो ही हम उनको कहेंगे वॉवल, अदरवाइज वो वॉवल नहीं होंगे। ठीक है, जितनी भी हिंदी के स्वर होते हैं उनके अकॉर्डिंग टू हमें देखना पड़ेगा कि हाँ इसको वॉवल कहा जाए या नहीं। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देती थी MLA की। इस वर्ड में देखिए एम ऐसा वर्ड है जो एक वॉवल में नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसका साउंड देखो तो इसका साउंड आ रहा है ए। देखिए इसके अकॉर्डिंग टू ये एक अपने आप में खुद ब खुद एक वॉवल बन गया। यही मेनली था कि अगर आपको वॉवल को देखना है तो आपको देखना होगा उसका साउंड, बिहाइंड साउंड क्या है। अगर तो साउंड एक वॉवल ए, ई, आई, ओ, यू में एक सही साउंड आता है, हिंदी के स्वरों का साउंड आता है, तो ही हम उनको वॉवल्स में काउंट करेंगे। यही था एक आर्टिकल्स में
कि हाँ, अगर आपको देखना है कि अगर कोई वर्ड है उसमें जो साउंड आ रहा है वो एक वॉवल का है, तब हम उनके साथ यूज करेंगे एन का। एन हमेशा यूज होता है बिफोर द वॉवल वर्ड। जैसे एग्जांपल देखिए, एन एलिफेंट, एन अनोन, एन आर्टिस्ट, एन आइसक्रीम, एन MBA। आई होप आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि एन का यूज एक वॉवल साउंड से पहले होता है और बाकी के जो बच्चे हैं उनके साथ हम यूज करते हैं ए का। जैसे अ बॉय, अ बैट, अ कैट, रैट, समथिंग, कुछ भी। सो यही है मेरा मेन मोटिव कि अगर कोई चीज़ आपको श्योर नहीं है, जिसके बारे में आपको पक्का नहीं पता, एक इनडेफिनिट है, सो उस ऑब्जेक्ट या प्लेस या पर्सन के साथ हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। और अगर उनका साउंड वावल है तो उनके साथ एन लगेगा, अदरवाइज ए लगेगा। सो यही कंसेप्ट था इनडेफिनिट का। सो इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेट के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक है, द, लेकिन द की एग्जैक्ट यूजेस बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हम काफ़ी जगहों पर द का यूज़ करते तो हैं लेकिन वहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, काफ़ी हम कहते हैं कि मैंने अगर खुद ब खुद कहा है कि डेफिनेट चीज़ की वो होती है जिनके बारे में हमें श्योरिटी हो, जिसके बारे में पक्का पता हो, है ना, कोई ख़ास चीज़ हो। लेकिन अगर हम कहें कि इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, USA, कनाडा, अगर ये कंट्रीज अपने आप में खुद ब खुद एक स्पेसिफिक हैं, अगर हम कोई भी इंसान इंडिया का नाम लेता है तो उनको पता चलता है कि हाँ, इंडिया खुद ब खुद एक कंट्री है, बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। लेकिन ऐसी चीज़ों जो भी सिंगल कंट्री है उनके साथ द नहीं लगता। सो ऐसे मैंने बहुत ही उसके डिस्क्राइब किया हुआ आर्टिकल की वीडियो में कि कहाँ कहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने बहुत से ऐसे अपने पॉइंट्स दिए हैं जहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करते। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके साथ भी द का यूज़ नहीं होता। होम, हॉस्पिटल, ऐसे वर्ड्स के साथ भी द का यूज़ नहीं होता। देखिए, अगर मैं कहूँ कि द का एक्चुअल यूज़, तो हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी यूनिक पर्सनैलिटी हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर, CEO। सो ऐसे कोई भी पर्सनालिटी के साथ ऑलमोस्ट हमें द का यूज़ करना ही होता है। द CEO, द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जैसे कोई भी खास रिवर हो, कैनाल्स हो, माउंटेन हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, न्यूज़पेपर, कोई रिलीजियस बुक, ऐसे और भी कई स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनके साथ द का यूज़ ऑलमोस्ट होता ही होते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, द हिमालयाज, द पियानो, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ द का यूज़ होना ही होना होता है। सो प्लीज़ मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। सो आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के और। ओके, अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप। डिटर्मिनर की जो डेमोन्स्ट्रेटिव है अपने टाइप है, उसमें देखिए आपने जैसे प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में पढ़ा था कि दिस, दैट, दीज, दोज। सो ये बेसिकली इंक्लूड किस चीज़ के होते हैं? ये होते हैं डिटर्मिनर के, क्योंकि ये डिटर्मिनर के ही मेनली एक एग्जैक्ट पार्ट है।
सो मैं आपको अगर आपको बताऊं कि मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव हम याद कैसे कर सकते हो, कैसे, देखिए आप देखिए एक मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और एक चीज आपके लिए यहाँ पर पड़ी है और एक यहाँ पर है, आपको क्लोज कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। और अगर दूसरी चीज यहाँ पर है, सो देखिए अगर आपको कौन सी क्लोज वाली कौन सी है, यहाँ वाली या ये वाली। सो अगर आप कहोगे ये वाली क्लोज है, सो इस चीज को हम कहेंगे दिस। अगर वो वाली चीज दूर है तो उसको कहेंगे दैट। हाँ, और अगर मान लीजिए ये वाली चीज है, दो है और ये वाली चीजें भी दो है, मतलब एक से ज्यादा है, सो आप यहीं पर ही है एक, ठीक है। आपके लिए ये वाली क्लोज वाली चीजें जो ज्यादा है एक से, सो वो आपके लिए क्या होंगी, दीज, एंड वो वाली जो दूर है आपके लिए वो बन जाएंगी दैट। सो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी कोई चीज आपसे क्लोज है, आपके पास है और क्लोज है आपके लिए, और लेकिन वो एक सिंगल है, एक सिंगल चीज हो, तब हम उसके साथ लगाएंगे दिस। अगर वो आप यहाँ पर हैं और आपसे काफी दूरी पर है, ठीक है लेकिन एक ही, तब आप लगाएंगे उसके साथ दैट। इसके अलावा दीज और दोज क्या है कि मान लीजिए ये आप खड़े हो और आपके लिए ये चीजें दोनों बड़ी हैं, लेकिन आपसे ये क्लोज है। अगर दूसरी चीज डिफरेंस पर है, चाहे वो एक से उनकी गिनती ज्यादा है लेकिन आपसे दूरी पर है, आप उन्हें कहोगे दोज और करीब वाले को कहेंगे दीज। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो आपको ये देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है। दिस शार्क इज बिग, मतलब जो ये वाली शार्क एक नाउन है, नाउन को कौन सी चीज साथ में पड़ी है, दिस, मतलब ये शार्क जो है आपको सामने दिखाई दे रही होगी, आप उसको डिनोट कर रहे हो। दैट वन लुक्स वरिड, दैट वन मतलब वो एक काफी दूरी की बात, मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आपने कोई चीज अपने फ्रेंड को बतानी हो कि उस टाइम क्या हुआ था, है ना, उसके बारे में बताना हो, तब आप यूज करोगे दैट का। इन दीज मैटर्स, देखिए जो दीज मैटर्स के बारे में बताया गया है वो ऐसा है कि ये जो मैटर चल रहे हैं अभी, जिनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जो अभी के अभी हो रहे हैं, इनको डिनोट किया जा रहा है जो एक से ज्यादा है। और दोज टाइप्स ऑफ इश्यूज, देखिए दोज टाइप्स मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर आप घर पर बात कर रहे हो, लेकिन वो जो इशू के बारे में आप बात कर रहे हो वो कहीं और पर और जगह हो रहे हैं, तब आप उनको कि आप देख तो नहीं सकते हो उनको, आप जस्ट अनएक्सपेक्टेडली आप फील कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो, किसी एक्सेप्टेशंस है आपके बारे में, सो तब आप लगाओगे दोज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि दिस, दैट, दीज, दोज को कैसे यूज किया जाता है। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है देखिए ये नेक्स्ट टाइप ऑफ पोजेसिव। वैसे तो इसके बारे में हमने ब्रीफली मतलब काफ़ी हद तक डिस्क्राइब किया था अपने प्रोनाउन की वीडियो में भी, लेकिन पोजेसिव क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोजेसिव वर्ड एक ऐसा है जो पोजेशन से बनता है। पोजेशन हम किस चीज़ के लिए करते हैं कि जो चीज़ पर हमारा अधिकार हो, जिसे हम अपनी मानते हो। सो ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जिसके बारे मतलब जिस पर आपका अधिकार हो, किसी और का अधिकार हो, ऐसे के लिए हम यूज़ करते हैं पोजेसिव। देखिए मैं वहाँ पर आपको बताया था कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे आई, we, you, they, he, she, it, so ऐसी चीजों के लिए, जैसे ये पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है, इनके जो पोजेशन को शो करना हो तब हम गाएंगे, जैसे आई क्या बनता है, माई, जैसे कि ये मेरी चीज है, आई एम द ऑनर ऑफ दिस, ठीक है। सो जब आपने ये ऐसी चीजों को बताना है कि मेरी, है ना, हम कहते हैं कि अपना पोजेशन कब शो करते हैं कि ये चीज मेरी है, दिस इज माई। सो ऐसी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, पोजेशंस का यूज करते हैं, पोजेसिव वर्ड्स होते हैं जैसे उनका यूज करते हैं। वी जैसे बन जाता है अवर, कि दिस इज हमारा है भाई, ये जो भी है हमारा है। You, your, this is your dog, they, them,
जो भी चीज़ है उनकी, वो उनकी है, मतलब ठीक है, उनका अधिकार है इस पे, देयर। ही का बन जाता है हिज, शी का हर, एंड इट का बनता है इट का इट्स हो जाता है, या फिर जहाँ इट खुद ब खुद भी अपने आप को रहने देता है। देखिए जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज माई कार, दिस इज आवर हाउस, दिस इज योर क्लॉक, एंड दैट इज, एंड या फिर कह लीजिए कि अगर किसी और ने मतलब बताना हो, सो दैट इज योर कार, सो ही का बन जाता है हिज। हाँ देखिए, जैसे अगर किसी लड़के ने अपने आप को कुछ पोजेशन देना हो तो अब हम यूज करते हैं हिज, शी का हर, एंड इट का इट्स। दैट यही है पोजेसिव, कि हम अगर अपने पोजेशन को शो करना चाहते हैं तो ऐसे वर्ड के साथ हम उनको बना सकते हैं। आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके, सो हमारी जो लास्ट टाइप बचे हैं क्वांटिफायर्स, उसके बारे में जानते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है आपके लिए होगा कि हाँ, क्योंकि आपने काफ़ी वर्ड्स ऐसे पढ़े होंगे, ऑल, एवरी, मोस्ट, मैनी, मच, लेकिन एक्चुअल यूजेस आपको उनकी नहीं अभी तक पता होगी। सो इसके द्वारा आपको ये समझ आ जाएगी कि हम एग्जैक्ट उनका यूज कैसे करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई होप आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का पता होगा कि काउंटेबल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती होती है। जैसे हम हाउ मैनी को डिनोट कर सकते हैं काउंटेबल के साथ, और हाउ मच को यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। सो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स जो हैं जिनके आपको यूजेस पता चलेंगे कि आप कैसे यूज कर सकते हो। ऑल एक ऐसा वर्ड है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। एवरी जस्ट काउंटेबल के साथ ही यूज होते हैं, कि जैसे कोई भी एक काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन आए तो उनके साथ क्या है, एक हमेशा एवरी का यूज हो सकता है। लेकिन अगर उसी वर्ड को आपने अनकाउंटेबल के साथ यूज करना हो, वो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा मोस्ट मोस्ट भी ऐसा वर्ड है जो दोनों के साथ, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। मैनी यूज होता है हमेशा काउंटेबल के साथ, एंड अनकाउंटेबल के साथ होता है मच। सम दोनों के साथ यूज होता है। अ फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू यूज होता है एक काउंटेबल के साथ, और अ लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। फर्स्ट एंड लीस्ट दोनों का सिमिलर है, कि अगर आपका काउंटेबल है तो आप फर्स्ट यूज करोगे, अगर अनकाउंटेबल प्रोडक्ट है लीस्ट का यूज करोगे। और एनी एंड नो, ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों चीजों के साथ यूज होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल की देखिए, आई वॉन्ट ऑल द एग्स। यहाँ पर जो भी ऑल का यूज होता है ये होता है एक काउंटेबल के साथ। एंड आई वॉन्ट ऑल द रेड वाइन, देखिए वाइन एक अपने आप में एक ऐसा लिक्विड है, और लिक्विड को हम जैसे हम बताते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस प्रकार बता सकते हैं। सो ये एक अनकाउंटेबल चीज है। लेकिन ऑल द रेड वाइन क्या बताता है, कि एक अनकाउंटेबल चीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर एक काउंटेबल है, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन प्लीज गिव मी एवरी एग यू हैव, जो भी आपके पास जितने भी अंडे हैं आपको सबको मुझे दे दो, ठीक है। यहाँ पर ये एक काउंटेबल के साथ यूज हुआ। हु हैज द मोस्ट एग एंड हु हैज द मोस्ट मनी। मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल चीज। जैसे हम ये नहीं कहते 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, ऐसे कोई वर्ड नहीं होता, ये एक अनकाउंटेबल वर्ड है। और इस अनकाउंटेबल वर्ड को हम डिनोट कर रहे हैं मोस्ट के साथ। मतलब यहाँ पर एक मोस्ट क्या हो गया, अनकाउंटेबल चीज। लेकिन एग्स एक काउंटेबल चीज है, कि हम गिन सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 अंडे। सो इनकी गिनती के साथ हमने मोस्ट यूज किया, यहाँ पर एक ये काउंटेबल हो गया। एंड लेट्स वी डोंट हैव मैनी एग्स। यहाँ पर मैनी एक ऐसा वर्ड है जो एक काउंटेबल की चीज बता रहा है, कि हाँ हमारे पास बहुत सारे अंडे नहीं है, मतलब उनकी कोई गिनती होगी 10, 12, 14, 16, ऐसे कुछ नहीं है। सो यहाँ पर ये क्या है, एक काउंटेबल। वी डोंट हैव मच मनी। सो मनी फिर से एक अनकाउंटेबल चीज है, और इस चीज को बताने के लिए हमने यूज किया मच का। आई हैव सम एग्स एंड आई हैव सम मनी। देखिए सम एक ऐसा वर्ड है जो दोनों के साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। आई हैव अ फ्यू एग्स। देखिए एक अ फ्यू के बारे में चीज है, कि अ फ्यू तब यूज होता है जब आपके पास गिनती
मतलब हो जैसे कि आपके पास चीज है बहुत, मतलब एक कम चीज है, आपको बताना कि जैसे 2 या 3 या 4 इतनी इसकी लिमिट है, तब आप यूज करोगे अ फ्यू का। और इसी की तरह अगर अ लिटिल है, वो भी ऐसा ही होता है कि आप जैसे हम कहते हैं कि हाँ हमारे पास मतलब गुजारे जितना, कह लीजिए गुजारे जितना हमारे पास खाना है, ठीक है, इस वर्ड को हम यूज करेंगे अ फ्यू के साथ या अ लिटिल के साथ। आई हैव अ फ्यू एग्स, यहाँ पर आपको बताया कि कोई 2 से 5 के बीच में गिनती हो जिसकी। आई हैव अ लिटिल मनी, लिटिल मतलब थोड़ी सी मनी है हमारे पास अभी। आई डोंट हैव एनी एग, हमारे पास कोई अंडे नहीं है, देखिए। और एनी एक ऐसा वर्ड है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। आई डोंट हैव एनी मनी, जैसे मनी, देखिए मनी के साथ भी हमने एनी का यूज किया, एग्स के साथ भी एनी का यूज किया। एंड लास्ट वन, वी हैड नो एग्स, यहाँ पर एक काउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी हैड नो मनी, यहाँ पर ये एक अनकाउंटेबल चीज को यूज कर रहा है। ओके, सो आइए जानते हैं एक छोटा सा डिफरेंस और अ लिटिल और अ फ्यू के बारे में और लिटिल फ्यू के बारे में, कि इन 4 चीजों को अगर अ लगाने से या अ रिमूव करने से में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, सो जो हमारा लास्ट टॉपिक है अ लिटिल, अ फ्यू, फ्यू एंड लिटिल, इन चारों में क्या डिफरेंस है आपस में, आइए जानते हैं उन्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है अ फ्यू एंड सेकंड हम लिखा है अ लिटिल। देखिए अ फ्यू और फ्यू हमेशा यूज होता है काउंटेबल चीजों के साथ, अ लिटिल और लिटिल दोनों यूज होते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन इनकी सिचुएशन काफी हद तक अलग है, क्योंकि सो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है अ लिटिल, अ फ्यू, फ्यू एंड लिटिल। इन 4 ये आपस में लगते हैं तो बिल्कुल ही सिमिलर है एक दूसरे से, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं वो। देखिए अ लिटिल एंड अ फ्यू, ये दोनों हमेशा यूज कैसे होते हैं, देखिए जो अ फ्यू होता है वो काउंटेबल चीजों के साथ, और सिमिलर फ्यू भी यूज होता है एक काउंटेबल चीजों के साथ, और दूसरी साइड अ लिटिल यूज होता है एक अनकाउंटेबल चीजों के साथ एंड लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल। अगर देखिए कि सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है कि इसमें अ नहीं है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर अ नहीं है, तो सिमिलर यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन यही एक अ वर्ड क्या है इनको आपस में काफी हद तक डिफरेंट कर देता है। देखिए जब भी आपने किसी पॉजिटिव चीज के बारे में लेकर बताना हो, कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा आई एम हैविंग अ डिनर पार्टी फॉर अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, मतलब मेरे जो देखिए यहाँ पर अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स क्या बताते हैं कि जैसे हम सम का यूज करते हैं, सम का यूज हम बताते हैं कि 2, 4, 5, मतलब उनकी एक्चुअल गिनती जो है पॉजिटिवली आपको रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप कहते हो कि हाँ जो हमारे मतलब फ्रेंड्स है आपको उनकी गिनती में बताना है कि हाँ उनकी गिनती है हमारे पास, है ना, एग्जैक्ट हमें पता है कि पॉजिटिवली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब आप यूज करोगे अ फ्यू का। लेकिन अगर किसी नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है देयर आर फ्यू बुक्स दैट आई लाइक, इट मीन्स क्या है कि बिल्कुल ना के बराबर हो, जिसमें मतलब ये हमेशा शो करता है एक नकारात्मक चीजों को, कि जैसे मैंने लिखा देयर आर फ्यू बुक्स दैट आई लाइक, इट मीन्स कि मैं कोई ऐसी बुक बहुत ही कम है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ, ना के बराबर के लिए हम फ्यू का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ ही बुक है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे हम ही वर्ड लगाते हैं, कुछ ही, बहुत कम ही, ऐसे वर्ड के लिए हम फ्यू और दूसरी साइड लिटिल का यूज करते हैं। और अ फ्यू और अ लिटिल कैसे, अगर किसी चीज को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट, वी स्टेड अ फ्यू डेज इन फ्लोरेंस, मतलब हम कुछ दिन वहां पर रुके, ये हमने एक नॉर्मली रिप्रेजेंट किया कि हाँ हम कुछ दिन के लिए वहां पर रुके। यहाँ पर आप सम का यूज भी कर सकते थे, क्योंकि सम, लेकिन सम का और इसमें डिफरेंस क्या है कि आप इसमें मान लीजिए कोई गिनती होगी 2 से 5 के बीच में, लेकिन जब आप सम लगाओगे उसमें गिनती इससे कई ज्यादा भी हो सकती है। अ फ्यू कोकोनट्स फेल फ्रॉम द ट्री, कुछ जो कोकोनट है वो मतलब नीचे गिरे, सो ये कुछ क्या बताते हैं कि काफी उनकी गिनती होगी, जैसे हम इनफ कह सकते हैं कि आपकी जो आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग टू वो आपके लिए सेटिस्फेक्शन यहाँ पर लेवल मिलता है। दूसरी तरफ अ लिटिल के बारे में,
ही सेव्स अ लिटल मनी एवरी मंथ, मतलब वो हर महीने कुछ ना कुछ बचाती है, मतलब जितना वो बचाती है उससे वो सेटिस्फेक्शन, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है उसके पास, कि जो उसकी सेविंग्स है वो आपको उसको मतलब लगती है कि हाँ जितना वो बचाती है वो उससे सेटिस्फाइड है बिल्कुल। ठीक है, आई हैव गॉट अ लिटल होप, मान लीजिए कि अगर आप कहते हो कि हाँ मेरे पास अभी मतलब कुछ ना कुछ अभी भी हिम्मत है, मेरे पास एक अपनी एक चाह है कि हाँ कुछ ना कुछ सही होगा। सो अगर आप इसको पॉजिटिवली लोगे तो बनेगा आई हैव गॉट अ लिटल होप। सो बेसिकली इंग्लिश में हम 90% अगर यूज करते हैं तो अ लिटल और अ फ्यू का ही यूज करते हैं। लिटल और फ्यू का मीनिंग होता है ना के बराबर, सो इनको हम बहुत ही कम यूज करते हैं। वुड यू लाइक अ लिटल मोर मिल्क इन योर टी, यहाँ पर क्या है कि क्या आप थोड़ा सा और दूध लेना चाहेंगे अपने चाय के लिए। सो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिवली बताया गया है कि क्या आप लेना चाहेंगे, कि आपके पास इतनी मात्रा ऑलरेडी है हमारे पास कि आप ले सकते हो। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर लिटिल का बचा, दे हैड लिटिल मनी टू स्पेंड, कि उसके पास इतनी मनी है कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा कम है, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कम, की जितनी उसको नीड है उससे भी कई गुना ज्यादा कम हो। लिटिल इज नॉन अबाउट हर चाइल्डहुड, थोड़ा सा ही उसके बचपन के बारे में पता चला है, मतलब ये थोड़ा सा ही जो है ना यही चीज आपको बताती है लिटिल, फ्यू, अ लिटिल और अ फ्यू का एक्चुअल मीनिंग। सो इसको आप बेसिकली सम के साथ भी ले सकते हो। सो सम के साथ मुझे एक ये आया कि सम एंड एनी को भी काफी लोग एक डाउट गिनते हैं कि सम और एनी कहाँ पर यूज होता है। सो इसका अगर मीनिंग देखें तो देखिए, सम हमेशा हम एक पॉजिटिव रिएक्ट को ही बताते हैं, जैसे कि मतलब अगर आपने कहना है कि आई हैव सम मनी, सो यहाँ पर सम मनी जो है एक पॉजिटिव चीजों को बताता है। लेकिन अगर आपने किसी जगह पर एक नेगेटिव या इंटेरोगेटिव चीजों को शो करना हो तब आप क्या है एनी का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सम। आई होप आपको ये वीडियो से काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और काफी आपने नॉलेज भी गेन की होगी। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।